हेलो। वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का जो रीडिंग है, ये रीडिंग शादी के ऊपर है, ठीक है? तो पिक अ कार्ड रीडिंग है, शादी के ऊपर है। आपके शादी के बारे में हम लोग जानेंगे, कब हो रही है, कैसे हो रही है, फिर किसके साथ हो रही है, ठीक है? बहुत सारे डिटेल्स हैं, देखेंगे हम क्या क्या है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो ऑप्शन है, अगर आपका जो बर्थडे आता है वो मंडे, सैटरडे, वेडनेसडे आता है, अ, वो फर्स्ट ऑप्शन है। अगर आपका बर्थडे ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे एंड संडे में आता है तो वो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है? आपका जो भी है वो आप चूज़ करें। फर्स्ट ऑप्शन में आता है तो फर्स्ट, सेकंड में आए तो सेकंड चूज़ करें। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑप्शन से, ओके? ठीक है। जिनका भी बर्थडे मंडे है, सैटरडे है एंड वेनेसडे है, उनका है फर्स्ट ऑप्शन। तो ये आपके कार्ड्स हैं, ठीक है? पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, देन हैंग्ड मैन, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, देन एट ऑफ कप्स। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले तो जिनका भी डे फर्स्ट पाइल में आया है, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, समवन हु इज़ वेरी वेरी अबंडेंट अबंडेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। समहाउ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन कोई भी हो सकता है, आपका भी एनर्जी हो सकता है। एंड समहाउ मुझे लगता है कि आपके पार्टनर जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनका भी ये एनर्जी हो सकता है। समहाउ अर्थ एनर्जी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। किसी का हो सकता है यहाँ लियो एनर्जी भी प्रोमिनेंट है, लियो एनर्जी है, वो भी हो सकता है। नहीं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से और कोई हो सकता है, क्योंकि वाटर एनर्जी यहाँ बहुत है, ठीक है? तो लेट्स सी कि यहाँ आप देख सकते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही कार्ड यहाँ आए हैं। तो समहाउ आप दोनों की जोड़ी किंग एंड क्वीन की है, राजा और रानी। आप समझ सकते हो किस तरह की ये जोड़ी हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन आप दोनों की ये जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बहुत ही बेहतरीन है। कहीं ना कहीं समहाउ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो हो सकता है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी हमेशा वाइस वर्सा है, ये दिमाग में रखना। पर मुझे लगता है कि ये जो आपकी पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस, समहाउ वो पहले किसी रिलेशनशिप में थे, राइट? एंड काइंड ऑफ वो रिलेशनशिप में उतना खुश नहीं थे, और समहाउ खुश, मतलब उस रिलेशनशिप से वो बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे एंड वो निकल नहीं पा रहे थे। समहाउ पेन था, दर्द था, उभरने की कोशिश वो कर रहे थे। एंड बहुत टाइम से चीज़ों पे वो यू नो हैंग करते थे। हैंग इन द सेंस के नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है। ये अच्छी क्वालिटी है कि गिव अप ना करना, पर गलत चीज़ों पे गिव अप ना करना ये भी एक बुरी बात है। तो जो भी क्वालिटी है, कभी कभी वो अच्छी क्वालिटी भी अगर आप गलत तरीके से उसको प्रोसेस करते हो तो वो नेगेटिव वे में चला जाता है, राइट? तो कहीं ना कहीं वो बहुत टाइम से एक ही चीज़ पे लटके हुए थे। तो आप उनके लाइफ में जब आएंगे, चीज़ें चेंज होंगी, चीज़ें जो है चेंज होना स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं। इसके लिए यहाँ जजमेंट कार्ड भी है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी ज़रूरत है। सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से वो गुजरेंगे एंड उसके बाद ही काइंड ऑफ आप दोनों की मीटिंग या पहली मुलाकात जो भी है वो होना है। समहाउ वो जो एनर्जी है, एक पीछे एट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, वो जो भी एनर्जी में वो है, वो एनर्जी वहाँ छोड़ के वो एक
न्यू सर्च में निकलेंगे एंड दैट्स हाउ वो आपसे मिलेंगे। हो सकता है आप दोनों मिले, किसी पार्टी में मिले, या फिर किसी ऐसे जगह पे मिले जहाँ सेलिब्रेशन हो रही है, या फिर किसी तीसरा पर्सन ऐसा हो सकता है कि भाई फ्रेंड है, या फिर कहीं पे आप गए हो सेलिब्रेट करने, या फिर थ्रू फ्रेंड आप मिल सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड जब आप मिलेंगे कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज़ अ पर्सन जो मटेरियलिस्टिकली भी बहुत होता है ना, किसी किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, तो समहाउ ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है फाइनेंशियली इन्होंने अपने लाइफ में बहुत किया है, ठीक है, किया है, इसीलिए वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है। बहुत ज़्यादा वो हो सकता है उनके फैमिली भी हो सकता है किसी बिजनेस फैमिली से है, या फिर जो भी है, पैसे उन लोगों के पास इनहेरिटेंस में भी इनके पास है, या तो इन्होंने बहुत अपने लाइफ में किया है, तो समहाउ देयर इज़ मनी। तो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। एंड अगर आप देखें जिस जिस प्रोसेस से ये गुज़रे हैं, तो ये इमोशनली भी बहुत स्टेबल है। जब आप इनसे मिलेंगे आप समझेंगे कितना मैच्योर है, कितना ज्ञान है इनमें, कितना धैर्य है, ठीक है। तो आप दोनों की जोड़ी कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मुकाम भी हो सकते हैं जहां आप दोनों की जोड़ी एकदम बेस्ट कपल कहलाएंगे, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे कहीं ना कहीं, ही और सी जो भी है बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक भी होंगे। एट द सेम टाइम आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें मिल सकते हैं गिफ्ट में, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए। तो बहुत ही खूबसूरत सी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों की जो जोड़ी है, जो प्यार होगा, बहुत 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 खूबसूरत है, ठीक है। अगर शादी कब होगी ये देखा जाए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 1 साल के अंदर अंदर हो बहुत लोगों की शादी। 8 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, हो सकता है 8 महीने के अंदर हो, या 8 किसी का बर्थडे हो, या फिर 8 हफ्ते के अंदर हो, ठीक है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 3 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, तो 8, 3, 14 या 20 दिन या हफ्ते के अंदर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग की शादी हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय। अगर ट्यूसडे, फ्राइडे, थर्सडे, संडे में आप बर्थ है, ठीक है, इस डे में आप जन्मे हो, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। देख लेते हैं आपके क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पहले तो 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, then the star, death, 6 of cups, page of swords, 5 of cups and ace of cups. Okay, see, सबसे पहले आपकी भी एनर्जी हो सकती है, या फिर आपके जो फ्यूचर पर्सन है, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। कहीं ना कहीं समहाउ एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ जहाँ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को होपलेस महसूस कर रहे थे। आपके पार्टनर अगर है तो समहाउ एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ उनको बहुत होप था, एंड काइंड ऑफ उनका दिल टूटा है, होपलेस वो हुए हैं, एंड वो उसी एनर्जी में ट्रैप्ड है। बहुत टाइम से वो एनर्जी में ट्रैप्ड है, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन, देखो यहाँ 2 टाइप की एनर्जी है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो आप थोड़ा समझना आपके लिए कौन सा एप्लीकेबल है, या फिर कौन सी एनर्जी आप महसूस कर पा रहे हो।
एक तो यहाँ आपकी लाइफ में, जो पहले बता देती हूँ, जो फ्यूचर हस्बैंड है वो हो सकता है एकदम कंप्लीटली न्यू पर्सन जिसे आप नहीं जानते हो। सेकंड ये हो सकता है ये पर्सन आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, फ्रेंड है, समवन जिसे आप जानते हो। तो यहाँ दो टाइप के चीज़ें हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में थे, फिर समहाउ कुछ तो हुआ होगा, चीज़ें जो है आप दोनों में कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया था, एंड पर ख़त्म होके भी नहीं हुआ, तो काइंड ऑफ वेट कर रहे थे कि नहीं, जिसके साथ मैं थी या था जो भी है वही वो पर्सन है। तो हो सकता है जिनके साथ आप थे या फिर पसंद करते थे, रिलेशनशिप में भी नहीं हो सकते थे, ये भी हो सकता है। तो वो पर्सन फिर से वापस आपके पास लौट सकते हैं, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो समहाउ एक्स लव हो सकता है, पास्ट लव हो सकता है, पास्ट लाइफ के वो प्यार हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सम काइंड ऑफ कनेक्शन वॉज देयर। आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, मिले हैं, ठीक है, मतलब बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है, फिर एक टाइम आप मिलते हो और काइंड ऑफ ऐसे स्टेज पर हो जहाँ आपको शादी करनी है, एंड आप दोनों फ्रेंड्स थे तो आप मिल सकते हो एंड शादी कर सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो पर्सन को आप जानते हो। तो ऑन द अदर हैंड ये जो पर्सन होंगे, जो न्यू पर्सन से आप मिलेंगे, अगर कम्प्लीटली न्यू है तो इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा या फिर आपके पास्ट में हुआ होगा जहाँ रिलेशनशिप में आप थे, आप निराश हुए, आप हताश हुए, काइंड ऑफ ट्रैप्ड थे उस एनर्जी में। फिर जब आप अपने न्यू पर्सन, आपके पार्टनर या फ्यूचर हस्बैंड से मिलेंगे तो उस एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे, एंड काइंड ऑफ द एंड होगा वो नेगेटिव एनर्जी और ओल्ड एनर्जी, पुराने एनर्जी का। देन आपके साथ एक न्यू एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये दो तरह की चांसेस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगेन अगर हम देखें, ये जो पर्सन होंगे समहाउ इमोशनली बहुत इन्वॉल्व है। ये जो पर्सन है काइंड ऑफ एडवेंचरस है, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन है जहाँ जिनको घूमना बहुत पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, बहुत ही स्किल्ड पर्सन है। इस पर्सन से आप किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए मिल सकते हैं। थर्ड पर्सन इन द सेंस कोई फ्रेंड, या फिर हो सकता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में मिले, या फिर हो सकता है ऐसी जगह पे कहीं पे आप ट्रेनिंग करने गए हो या किसी बात के लिए गए हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग या फिर ऐसे ही वोकेशनल ट्रेनिंग, देन वहाँ आप मिले हो। तो कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकता है, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगेन ये पर्सन बहुत ही रोमांटिक होंगे, कहीं ना कहीं आपको फ्लावर्स देंगे, चॉकलेट देंगे गिफ्ट में, फ्लावर्स आपको मिलते रहेंगे, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। एंड काइंड ऑफ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि समहाउ आप कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट कर रहे थे ऐसा कोई पर्सन। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके जो मैनिफेस्टेड पर्सन है उस पर्सन से आपकी शादी हो, एंड आपके लाइफ में शादी एक ऐसा सबके लाइफ में होता है, बट आपके जो एनर्जीज़ है एक न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। एक यहाँ डेथ कार्ड भी है एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो समहाउ एक पुराने एक अगर आप पुराने किसी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड थे और बहुत टाइम से कर रहे थे कि न्यू स्टार्ट करना है, न्यू स्टार्ट करना है, तो ये न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं आपके शादी के बाद आप करेंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। अगेन अगर हम देखें अगर ये देखें कब तक शादी हो सकती है, तो कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी भी हो सकती है, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी 1 साल के अंदर हो। अगेन 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, देन 8, 3, किसी का बर्थडे भी हो सकता है, या फिर हो सकता है
इतने दिनों में या इतने हफ्तों में आपकी शादी हो, बट जब भी होगी बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता होगा, बहुत फ्रेश फील करेंगे आप और बहुत इमोशनल भी होंगे दिल से, क्योंकि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे आपके साथ उनका जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा, चाहे वो पास्ट लव हो या फिर न्यू लव, दिस पर्सन इज़ जस्ट फॉर यू। ओके सर, दिस इज़ योर रीडिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।